भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है और उसके गोद में पल रहे आतंकवादियों को भी बात पता है। आज हम आपको उस 22 किलोमीटर की पतली सी पट्टी के बारे में बताएंगे जो भारत के नक्शे पर महज एक लकीर की तरह दिखती है, लेकिन हकीकत में ये भारत की शय यानी सांसों वाली नस है। पूरी दुनिया इसे चिकन नेक के नाम से जानती है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो गलियारा जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। यह वो सरहद जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 पड़ोसी मुल्कों की सरहद लगती है। एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल और भूटान। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तल्खी है। इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चीन के राजदूत बांग्लादेश में उस जगह पहुंचे जो भारत की सीमा से चंद किलोमीटर के फासले पर है। आखिर दुनिया की नजर इस बॉर्डर पर क्यों है? मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की आज सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां कदम कदम पर दुश्मन की साजिशें फन उठाती हैं, जहां दुश्मन के हर कदम पर हिंदुस्तान की पैनी निगाह रहती है, जहां 100 किलोमीटर के दायरे में चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सरहदें लगती हैं। वो सरहद कैसी है जो पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा खतरनाक है? जमीन का वो हिस्सा जहां चीन बॉर्डर से भी ज्यादा चैलेंज है। भारत का वो सबसे कठिन बॉर्डर, चौतरफा दुश्मनों से घिरी वो सरहद जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज ऑपरेशन 22 किलोमीटर में भारत का वो हिस्सा जो शरीर की गर्दन जितना पतला और उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत का वो हिस्सा दिखेगा जो 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा है। भारत की वो सरहद जहां 9 फीट ऊंची दीवारें दुश्मन की साजिशों का फन कुचलती हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी और तनाव के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास चीन की बढ़ती सक्रियता ने नई हलचल पैदा की। दिन सोमवार का था, तारीख थी 19 जनवरी। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का दौरा किया जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। ये वही 22 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वो इलाका है जो मात्र 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके साथ बसती है वो रग जिसे देश यानी कि मेनलैंड भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ जाता है और इस पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि कहा जाता है अगर इस दुखती रग पर हाथ रख दिया तो भारत को परेशान किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में वो सैन्य ताकतें जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं, उनके साथ साथ सेना, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और वो सारी फोर्सेस जो लगातार काम करती हैं कि भारत की सीमाएं लगातार सुरक्षित रहें। सिलीगुड़ी देश का वो इकलौता जिला जिसकी सरहदें 4 पड़ोसी मुल्क चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सटी हैं। यहाँ छोटी सी चूक देश को बड़ा आघात पहुंचा सकती है। इसी चिकन नेक पर भारत की तैयारियां कैसी हैं? कितनी मजबूती से आज नया भारत दुश्मनों के सामने खड़ा है? टीवी इतिहास में पहली बार कोई चैनल यहाँ पहुंचा। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अब इस बाड़ को भी बदला जा रहा है, जिसे अब एंटी करोजन, एंटी क्लाइंबिंग बनाया जा रहा है और इसके जरिए कई गुना ज्यादा सुरक्षा भारत की सीमा पर मुहैया कराई जा रही है। दरअसल चिकन नेक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर वहां जरा सी भी तकलीफ हुई तो भारत का यानी कि मेनलैंड का कनेक्शन पूर्वोत्तर भारत से कट सकता है। और यही वजह है कि आसपास के 4 देश भारत के यानी कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उन सबको ये पता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी किया तो उसका सीधा असर भारत की सामरिक सुरक्षा पर हो सकता है। पर भारत की तैयारी भी पूरी है और सामरिक सुरक्षा में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी भी की गई है। चिकन नेक पर हिंदुस्तान की तैयारियों का यह पहला ट्रेलर था। चिकन नेक पर भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह की मजबूती के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अप्रैल 2025 की ही बात है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मीटिंग के दौरे पर तब उन्होंने भारत के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बताया था। फर्जी नक्शे तक जारी कर भारत को आंख दिखाई दी। लेकिन चिकन नेक पर भारत की व्यूह रचना 10 सालों में कितनी बदली, इसका ट्रेलर दुश्मन को जरूर देखना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर क्या बदला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले जो बाढ़ होता था वो इस तरह से होता था, जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट होती थी और उसे कोई भी व्यक्ति पार करके चला जाता था। आसान होता था क्योंकि इसे काटना आसान था, लेकिन अब बदलाव हुआ है और बदलाव क्या है वो आपको दिखा देती हूँ। ये है एंटी करोजन, एंटी कट, एंटी क्लाइंबिंग फेंस, यानी कि इस पर न तो कोई चढ़ सकता है, न इसे कोई काट सकता है और न ही ये समय की थपेड़ों से खराब होगा। यानी कि अगले 20 साल तक की इसके ऐसे ही रहने की गारंटी है। और दूसरा अंतर, इसकी हाइट, यानी कि इसकी हाइट 6 फीट नहीं है, इसकी हाइट करीब 9 फीट है। और यही वजह है कि भारत की सीमा को ऐसे इस तरह के फेंस बनाकर कई किलोमीटर तक लगातार पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। चुनौतियां तब आती हैं जब राज्य सरकार की ओर से या तो जमीन न मिले या फिर पूरी तरह से समर्थन न मिले, और यही राजनीति की कवायद हो जाती है। पर इन सब के बीच में अगर इस तरह की फेंसिंग पूरे भारत की पूरी सीमा पर हो जाए बांग्लादेश में, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चिकन नेक कॉरिडोर की काट इतनी आसान नहीं है। सिक्किम और कॉरिडोर की रखवाली करने वाली त्रिशक्ति कोर के पास पहले से ही मजबूत रक्षा संसाधन है। T-90 टैंक रेजिमेंट, एलीट इन्फेंट्री यूनिट और आर्टिलरी ने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 3 बिल्कुल नए, पूरी तरह से चालू मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए हैं। इन नई छावनियों का मकसद 4097 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में मौजूद रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना और किसी भी संभावित घुसपैठ या आपात स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जगह जगह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, जैसे कि फूलबाड़ी जलपाईगुड़ी में। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि ये ठीक चिकन नेक पर है। ये वो इलाका है जो भारत और बांग्लादेश के साथ साथ एक और नेपाल और दूसरी ओर भूटान और कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि यहाँ का महत्व कई गुना ज्यादा भी है। पर आपको ये भी बता दें कि इतिहास में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यही कहा था कि अगर हम इसी चिकन नेक को रोक देंगे तो फिर हम भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग कर पाएंगे। ये मंसूबे उन्होंने अपने देश में नहीं, लेकिन चाइना की जमीन पर जाकर कहे थे, ये बखूबी जानते हुए कि भारत के साथ किसकी कितनी मित्रता है। और इसी का फायदा आसपास के देश और कई वो देश उठाते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। लेकिन ये मंशा जमीनी स्तर पर कभी तब्दील नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की सेनाएं और भारत की सरकार लगातार तैयार है, मुस्तैद है और देश को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर है। भारत पूर्वोत्तर में सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, जिसमें असम में भारतीय वायुसेना का एक बड़ा फ्लैग डिस्प्ले और अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास सेना का अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार शामिल है। इस क्षेत्र में प्रमुख रक्षा संसाधनों में ब्रह्मोस मिसाइल और हाशीमारा में राफेल लड़ाकू विमान शामिल है। विकसित MR-SAM सिस्टम S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। अब जब बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, तब बांग्लादेश की आर्थिक कमर पर भी चोट होने लगी। और बांग्लादेश के संबंधों में हाल ही में गतिविधियों की वजह से बहुत असर आया है। ये सिर्फ मित्रता पर असर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस पर भी असर है। अधिकतर भारत से बोल्डर्स या फिर बाकी सारा सामान जो बांग्लादेश जाता था वो अब कम हो गया है, या फिर यूं कहें नगण्य हो गया है, क्योंकि जब यहाँ से गतिविधियाँ ऐसी होती थीं तो लगातार लंबी कतारों में यहाँ से ट्रकें जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से भारत इलाज के लिए आने वाले लोगों पर भी अब लगभग स्थानीय लोगों की वजह से पाबंदी तो नहीं, लेकिन रोक जरूर लग गई है। ये एक ऐसी रोक है क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि कमरा देना या फिर बाकी किसी सर्विस को देना, जिसकी वजह से बांग्लादेश से भारत में इलाज करने वाले आने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी बात पर असर पड़ा है तो उस भरोसे पर जो दोनों देशों के बीच में रहा करता था। चिकन नेक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण बिजनेस रूट है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम एंट्री डोर है। इस गलियारे से 10 लाख वाहन डेली आते जाते हैं। रोजाना इस कॉरिडोर से 2400 मीट्रिक टन माल का परिवहन होता है, जिससे 142 करोड़ का राजस्व मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से ये 22 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप कितनी अहम है और क्यों? जब बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर की होती है तो फिर बात राजू बिस्ता सांसद की भी होगी, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं और उन्हें ये पता रहता है कि क्या क्या बदलाव आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। राजू जी, क्या उसका महत्व है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है पूरे भारत के लिए? देखिए, देश भर में हम लोग चिकन नेक ये शब्द अक्सर सुनते हैं
और चिकन नेक मैं बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी में 22 किलोमीटर की लंबी ये स्ट्रेच है और जोग्राफिकली इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पूरे देश में एक ज़िला ऐसा है जहाँ एक तरफ भूटान लगता है, नेपाल लगता है, बांग्लादेश लगता है और तिब्बत करीब 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस की दूरी पे है। और इसके कारण जो है ये क्षेत्र अति जो है संवेदनशील और अति महत्व का भी बन जाता है। ये जो चिकन नेक क्षेत्र है मेनलैंड इंडिया से जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और अक्सर जो लगातार आज जिस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में बने हुए हैं और जिस तरह की बयानबाजी चिकन नेक को लेकर के स्वयं जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के वो टिप्पणी करते हैं, या देश में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी नज़र सिलीगुड़ी चिकन नेक पे पड़ी रहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चिकन नेक क्षेत्र जो है सशक्त भी है और मजबूत भी है और आज के दिन में मतलब और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ इसको सुरक्षित रखा हुआ है और पूरी सरकार की इसके ऊपर नजर है। देखिए, भारत तो अपने पड़ोसी चाइना से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश का ख्याल कर लेगा, लेकिन सवाल कचहरी में जो आज हम छोड़ कर जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल कौन रखेगा। क्या अमेरिका को महान बनाने की कोशिश में वो दुनिया को बर्बाद करने पर तुले हैं? ये अमेरिका को महान बनाने की रवायत है या फिर उनकी सनक नोबल ना मिल पाने खींच? और क्या उनकी जिद दुनिया को अब वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज सकती है? इतिहास कहता है कि एक इंसान के सनक ने विश्व युद्ध करवाए हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं? वो जहां पर आप YouTube पर हमें देखें, सोशल मीडिया पर देखें, कमेंट कीजिएगा। आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।